हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी जो टॉपिक चल रहा है, अभी जो चीज चल रही है फॉर बीएससी नर्सिंग एडमिशन, तो नीट काउंसलिंग या फिर एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो काउंसलिंग होनी है, नीट यूजी की जो काउंसलिंग होनी है, वो अभी तक इसके कोई भी अपडेट नहीं है। अगर बात करें एमसीसी की, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो भी है, जितने भी इंडिया के सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो एम्स हो, बीएचयू हो, एमयू हो, जिपमर, पीजीआई, एमईआर, तो यहाँ पर जो काउंसलिंग होने वाली है एमसीसी के थ्रू, तो वो भी पोर्टल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें स्टेट्स की, तो वो भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट बात जो कि है डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर आपको एडमिशन लेना है, प्रोसेस करनी है, तो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले भी आपको बताना चाहूंगा, अगर आप नीट 2023 या फिर एम्स नॉर्सेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्रिपरेशन करने के लिए मैं हमेशा से एक टिप देता हूँ, जो कि है टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट। अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक पास। टेक्स्ट बुक पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 500 से भी ज्यादा एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज मिलेंगे, 40,000 से भी ज्यादा टेस्ट सीरीज अवेलेबल मिलेंगे। इस एक पास से आप ओवरऑल जितने भी उस प्लेटफॉर्म पे एग्जाम्स है, उस सभी टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हो। अब आप पूछोगे टेक्स्ट बुक पास क्यों? टेक्स्ट बुक पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर एक चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिससे कि आपका जो परफॉर्मेंस है, मतलब आपका जो प्रिपरेशन है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो पूरी तरीके से हो जाता है। एंड व्हेन यू गेट एग्जाम रेडी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और जब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो आपके एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस बढ़ते हैं। अब क्या होता है, किसी भी एग्जाम के लिए अगर वैकेंसीज जीतते हैं, उससे ज्यादा वहां पर एप्लीकेशंस आते हैं। तो अगर आपको उस एप्लीकेशंस में, उन एनरोल स्टूडेंट्स में स्टैंड आउट करना है, एग्जाम को क्रैक करना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक पास से आपको सभी आपका स्पीड एनालिसिस, आपने किस प्रकार से आपका परफॉर्मेंस हुआ है, कहाँ पर आपका स्ट्रेंथ है, कहाँ पर आपका वीकनेस है, ये सभी चीजें, और आपका नॉलेज एक्सेस करने के लिए यहाँ पर सब कुछ एनालिसिस आपको मिलेगा। तो आज ही आप टेक्स्ट बुक पास लगवाइए और आपके जो चांसेस है एग्जाम क्रैक करने के, वो बढ़ाइए। और अगर आप मेरा कूपन कोड AGD यूज करते हो, तो यहाँ पर तो आपको और ऑफ मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाला है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द नीट काउंसलिंग या फिर एडमिशन प्रोसेस। अब क्या होता है, जब आप एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो होता है रजिस्ट्रेशन। तो नीट के या फिर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ये होता है। यहाँ पर फीस डिपेंड करती है 2,000 से लेके 5,000 तक, आप कौन से पोर्टल पर हो, आपके स्टेट पोर्टल्स के अनुसार। तो उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, इन डॉक्यूमेंट्स की आपके पास हार्ड कॉपीज ओरिजिनल होनी ही चाहिए। उसी के साथ इनके स्कैन कॉपीज यानी कि सॉफ्ट कॉपीज होनी चाहिए, एंड जेरोक्स कॉपी होने चाहिए। तो हर जो भी डॉक्यूमेंट्स है, इनका आप सेट बनवाइए। एटलीस्ट 5 सेट्स आपके पास होने चाहिए। ये आपको आगे जाकर एडमिशन प्रोसेस में आपको काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और देखेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एडमिट कार्ड। अब ये एडमिट कार्ड आप पूछोगे कौन सा एडमिट कार्ड? तो जो नीट की एग्जाम आपने दी, एंट्रेंस एग्जाम की एग्जाम जो आपने दी, तो उसके लिए जो एडमिट कार्ड आपको मिला था, वो एडमिट कार्ड के उसके कॉपीज आपके पास होने चाहिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके वेरिफिकेशन के लिए कि आप ही वो कैंडिडेट हो जिसने एग्जाम दिया है। सेकेंड डॉक्यूमेंट इज कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप एग्जाम देते हो, तो वहां पर जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल किया है, तो उसकी प्रिंट आपको मिलती है या फिर उसकी कॉपी आपको मिलती है, पीडीएफ कॉपी आपको मिलती है। तो उस पीडीएफ कॉपी की आपको प्रिंट लेनी है और वो आपके पास होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ जब आगे। अब ये जो हार्ड कॉपीज है ना, ये अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं लगेगी, ये आपको लगेंगे फिजिकल जब आप जाते हो कॉलेज पर एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तब आपको लगेगा। अभी ये मैं आगे बताने वाला हूँ कब क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सेकंड है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन की कॉपी। थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो आपके नीट का मार्कशीट। तो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो भी काउंसलिंग होने वाली है और आपको जो भी कॉलेज मिलने वाला है, अलॉट होने वाला है, दैट इज टोटली अपॉन द मार्क्स दैट यू हैव स्कोर्ड इन नीट। तो नीट के मार्क्स के अनुसार होने वाला है, इसलिए नीट की मार्कशीट आपको वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए जरूरी है। फोर्थ है आपका नेशनलिटी सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लेवल सर्टिफिकेट। तो क्या होता है, नेशनलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, फिर उसके बाद आपका नेशनलिटी भी वहां पर लिखी होते हैं, तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट होता है।
सो आइदर वन ऑफ दिस टू, दोनों में से, मतलब नेशनल जो आपका नेशनलिटी सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इन दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए। अगर दोनों भी है तो और भी बढ़िया बात है। सो दिस इज द फोर्थ डॉक्यूमेंट। फिफ्थ डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप कौन से स्टेट के डोमिसाइल हो तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सिक्स्थ वन इज आपका HSC एग्जाम का मार्कशीट। HSC मतलब आपका जो भी 10+2 है उसके एग्जाम का आपको मार्कशीट आपके पास चाहिए। क्यों? तो जैसे मैंने बताया, जो हमारा नीट BS नर्सिंग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपको पहला चीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट को मिलाकर 45 to 55% आपका स्कोर होना चाहिए। 40 to 55। तो इसमें भी जो है कि आपके कैटेगरी के अनुसार ये चीज डिफर करती है। तो वो वेरीफाई करने के लिए आपका नीट का आपका जो HSC है 10+2 उसका मार्कशीट जरूरी है। सो अगर नहीं लिया है, नहीं आया है, तो आप तुरंत उसको अवेलेबल करवाइए, कॉलेज में जाकर ले लीजिए, आपके पास ये होना चाहिए। उसके बाद आपका SSC का सर्टिफिकेट। अब ये SSC का पासिंग सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? SSC के पासिंग सर्टिफिकेट पर आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, तो वो वेरिफिकेशन के लिए SSC का सर्टिफिकेट चाहिए। SSC यानी कि 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपका आधार कार्ड। अब ये आधार कार्ड भी क्योंकि आगे जाके स्कॉलरशिप प्रोसेस, फिर आपका कॉलेज में मतलब आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेते हो वहाँ से कुछ अदर चीज़ें होती है स्कॉलरशिप्स के लिए। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में आपका एलिजिबिलिटी के रिलेटेड चीज़ें होती है, मतलब आपका नाम यूनिवर्सिटी में जाते हो, आप रजिस्टर होते हो यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, काफ़ी प्रोसेसेस होते हैं जो आगे जाकर आपको करनी होते हैं ड्यूरिंग योर कोर्स टाइम। सो फॉर दैट आधार कार्ड इज नीडेड एंड फॉर योर एडमिशन पर्पस। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन एज अ डॉक्यूमेंट। आपको ये अपलोड करना होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम। अब इसमें सवाल ये आता है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कौन सा ले, कहाँ से ले, किसका ले। तो अगर आप किसी BHMS डॉक्टर से लेते हो तो इट्स नॉट वैलिड। अगर आप BMS डॉक्टर से लेते हो तो इट्स नॉट वैलिड। तो आपको लेना है MBBS डॉक्टर से। ऐसे डॉक्टर जिनका मतलब जो MBBS ग्रेजुएट हो, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर हो। तो जब आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हो वहां पर आपको स्टैंप लेना है। उस स्टैंप पर जो भी हॉस्पिटल है उसका तो स्टैंप होना ही चाहिए, या फिर उसका जो भी लेटर हेड है उस पर लीजिए। उसके अलावा वहां पर उन डॉक्टर का जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्टिफाई कर रहे हैं, आपको मेडिकली फिट इस तरह से सर्टिफाई कर रहे हैं, उन डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी उस पर आना चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट वैलिड होता है। अब इसमें क्या है कि जो भी आपका फॉर्मेट है, जो भी उसमें जो कंटेंट है वो क्या है या फिर कौन सा होना चाहिए, तो भी जो पोर्टल्स होते हैं, खास करके स्पेशली अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में क्या होता है, आपको mahacity.org इस साइट पर आपको वो मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपको मिलेगा, PDF डॉक्यूमेंट। तो उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो और उसी पर आप साइन लेकर, स्टैंप और साइन लेकर, वो मेडिकल सर्टिफिकेट एज अ डॉक्यूमेंट लेकर फिर उसकी कॉपीज आप सबमिट कर सकते हो एंड वही आपको अपलोड करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। सो ये आपका कोई डाउट है अगर मेडिकल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, तो ध्यान से आप मतलब देखिए। और जैसे मैंने बताया क्लियरली कि MBBS डॉक्टर या फिर उसके आगे अगर पोस्ट ग्रेजुएट भी है देन दैट इज बेटर, बट MBBS का डॉक्टर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी। अब कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी काफ़ी ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उस पर ही आपका एडमिशन टिका हुआ होता है। आप कौन से सीट के अंडर, मतलब कौन से रिजर्वेशन के अंडर आपका एडमिशन होना है, आप ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी है, SC ST OBC, तो उसके लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और उसका वेरिफिकेशन आपके कास्ट वैलिडिटी के लिए होता है। तो जिसके बेसिस पर फिर से आपका स्कॉलरशिप एंड ऑल कभी फीस, कॉलेज फीस, वो आगे का जो भी पूरा सीन है वो डिपेंड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सबसे पहली प्रोसेस एडमिशन की, सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। तो ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो शुरू होने वाली है अभी तक, आज के डेट में, मतलब आज डेट है 26 सितंबर और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1:03 हुआ है दोपहर के, तो अभी तक यहाँ पर कोई भी मतलब आज की डेट में इस टाइम तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। मतलब सिर्फ जो पोर्टल है उनके लिंक्स आ गए हैं, पोर्टल खुल गए हैं,
लेकिन उसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कब होगा क्या होगा काउंसलिंग का। तो आज के डेट में कोई नहीं है। जब भी कोई काउंसलिंग के कुछ भी अपडेट्स आएंगे एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो मैं इंस्टाग्राम पर बताते रहूँगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए। इस चैनल पर सिर्फ एडमिशन या फिर नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग ही नहीं, बल्कि नर्सिंग के रिगार्डिंग, नर्सिंग का ओवरऑल मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन हमने इस चैनल को रखा है। मतलब नर्सिंग के रिगार्डिंग जॉब्स हो, कॉलेजेस हो, आपका ट्रिक्स, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना, टिप्स, और मतलब उसके बाद स्कोप्स क्या है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, इस सभी चीज़ों के रिगार्डिंग इस चैनल पर आपको वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप वो वीडियोस चेकआउट करिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी। हमारे चैनल पर रिसेंटली 75,000 सब्सक्राइबर्स हमने कंप्लीट किया है। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। जल्द ही हमें 100K कंप्लीट करने वाले हैं हम। ये मुझे विश्वास है। हम चाहते हैं कि इस ईयर को ख़त्म करने से पहले हमारे चैनल पर 100K सब्सक्राइबर्स हम कंप्लीट करवाए। सो फॉर दैट आपको शेयर करना पड़ेगा, और आपको चीज़ों को आपका सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है इसके लिए। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इस रिगार्डिंग, एडमिशन के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, प्रेफरेंस फिलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ बात कर सकते हो, आइदर इंस्टाग्राम पे, ईमेल आईडी पे ईमेल करके, या फिर सबसे बेस्ट तरीका जो है वो कंसल्टेशन कॉल सर्विस है। पेड कंसल्टेशन कॉल सर्विस रहेगी तो प्लीज़ मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में आपका नंबर दो, ऐसा कमेंट मत करिए, या फिर इंस्टाग्राम पर भी मेरा नंबर मत मांगिए। आपको सिंपल प्रोसेस है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से आपको कॉल बुक करना है और मेरे साथ आपको कॉल बुक करना है। एंड जब आप कॉल बुक करते हो आपको टाइम भी देना है, मेंशन करना है कौन से टाइम पर आपको कॉल रिसीव करना आप पसंद करोगे। उस टाइम पर मैं आपको कॉल करूँगा और आपके जो भी डाउट है वो हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ती है तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, काउंसलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग प्रोसेस के लिए और भी चीज़ें हम एडवांस सर्विसेज लेके आ रहे हैं, तो उसके बारे में अपडेट्स आपको हमारे इंस्टाग्राम पर मिलेंगे, और हो सके तो वीडियो में भी मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके जो भी आपके सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय।